विभाग ने 70 दिन के अंदर 2,17,000 से अधिक नियुक्ति किसी राज्य ने किसी देश के अंदर दिया है। तो एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आए और बहस करें। 15 महीना बनाम 10 साल तेजस्वी जी के संकल्प और परमों को लागू करते हुए गृह विभाग सिपाहियों की हजारों में बहाली भी की या प्रक्रियाधीन भी है। निरंतर निर्बाध तरीके से चीजें जारी हैं। बिहार में अपार रोजगार ही रोजगार एक कहावत चरितार्थ हो चुका है देश भर में। हम एक एक चीजों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आप सभी ने ये देखा भी है, प्रत्यक्षदर्शी भी है, गवाह भी है। गवाह इसलिए है कि शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड 70 दिन के अंदर एक ऐसा मिसाल, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि समय सीमा के अंदर 2,17,000 से अधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र युवाओं के कंधे पर डाली, जिन लोगों ने बीपीएससी परीक्षा पास किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विश्व की बड़ी पार्टी है, तो बिहार देश की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की बात तो छोड़िए। अगर भाजपा विश्व की बड़ी पार्टी होने का दावा करती है तो विश्व के किसी भी देश के किसी भी राज्य का गूगल से सर्च कर करके ये बताए कि एक विभाग ने 70 दिन के अंदर 2,17,000 से अधिक नियुक्ति किसी राज्य ने किसी देश के अंदर दिया है। तो एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आए और बहस करें। 15 महीना बनाम 10 साल सिर्फ हमने नौकरियां नहीं, तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के संकल्प और परमों को लागू करते हुए गृह विभाग सिपाहियों की हजारों में बहाली भी की या प्रक्रियाधीन भी है। निरंतर निर्बाध तरीके से चीजें जारी है। उतना ही नहीं, 2020 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बड़ी जमात के साथ लोग आते थे, मिलते थे। सरकार में शामिल होने के बाद उनके मानदेय को बढ़ाया गया। मानदेय को बढ़ाया गया। तालीमी मरकज, टोला सेवक, इनके मानदेय को भी दुगना कर दिया गया। ये रिकॉर्ड कम समय में जो बिहार की सरकार ने तेजस्वी नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जनता के वादों को एक एक करके पूरा करते जा रही है। देश में प्रथम बार बिहार प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जाति आधारित गणना को मूर्त रूप ही नहीं दिया, बल्कि जाति की गणना का आंकड़ा भी प्रकाशन कर करके पीपुल डोमेन में आप आम जनता के बीच में प्रसारित करने का काम किया। पंचायत प्रतिनिधियों का मामला था, उन लोग के अंदर भी निराशा के भाव थे। लगातार युवा नेतृत्व तेजस्वी से मिलते थे। कैबिनेट में फैसला लिया, नीतीश जी तेजस्वी जी की सरकार ने फैसला लिया, पंचायत प्रतिनिधियों के मान, उनके भी जो भत्ते थे उसमें बढ़ोतरी करने का निर्णय ये बिहार की सरकार ने लिया। आलम क्या है? स्वयं देश के प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी ने स्वीकार किया पार्लियामेंट के अंदर कि 22,05,99,238 आवेदन प्राप्त हुए और उतने आवेदन प्राप्त होने के बाद 2014 से लेकर के आज हम लोग 24 में प्रवेश किए, नौकरियां कितनी मिली? 7,22,311।
देश कितना बड़ा, आबादी कितनी बड़ी आबादी, एक बड़ा आबादी वाला देश जहां शिक्षित रोजगार दर दर की ठोकरें खाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी ने डंके की चोट पर कहा था कि बेरोजगारी महामारी का रूप ले चुका है, आपदा का रूप ले चुका है देश के अंदर में। और नौकरियों के सवाल पर 2020 के चुनाव में जनता से सीधा वोट मांगा था। और नेता की पूंजी क्या होती है, उसकी साख होती है, धन दौलत नहीं होता। और साख जो तेजस्वी जी ने स्थापित किया है जनमानस के बीच में कि तेजस्वी जी की सरकार, नीतीश जी की सरकार जो कहती है सो करती है, और तेजस्वी जी अपने वचनों के लिए जाने जाते हैं, यह भी स्थापित हुआ। तो महंगाई आपने रोकी नहीं, आम आदमी परेशान है। 300 का सिलेंडर आप 1100 में बेच रहे हो। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अच्छे दिन का वादा आपने दिलाया है, 10 वर्ष आपके बीत गए, चुनाव आने वाला है 2024 का। एक बात सही पत्रकार साथी, सभी कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से आते हैं, निचले वर्ग से आते हैं, या जिनके पास जो वेल टू डू है वो भी उनके किचन पर भार क्या है, दाल की, सब्जी की, आटे की। धरातल पर हाथ रख के देखिए कि महंगाई डाइन खाए किस तरह से जा रही है, जिस पर कल तक किस तरह के स्वांग रचते थे देश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो महंगाई से आम आदमी पिस रहा है। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई भैया, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। 2022 तक दुगनी करने का वचन लिया था। नौजवान हाशिए पे, किसान हाशिए पे, आम आदमी हाशिए पे। तो भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की हुकूमत को खुली चुनौती है कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता चौक चौराहों पर बहस करें। 15 महीना बनाम 10 साल पर, आम आदमी के सवाल पर, आम आदमी के सरोकार के सवाल पर, युवाओं के सरोकार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के सवाल पर। हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान देश का, 14 में कहा था भुखमरी के मामले में, 64वां से कहा बढ़ के चला गया। डेवलपमेंट किसके लिए? आम आदमी परेशान, किसान, नौजवान सब परेशान। तो आखिर ये जा कहाँ रहा है? ये सारे सवालात इसलिए हमने कहा कि आदरणीय तेजस्वी जी के संकल्प और पर्म दृढ़, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, ईमानदारी से इस बात को कबूलें कि तेजस्वी जी की 15 महीना का कार्यकाल जो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एक कालखंड, सुनहरा कालखंड है या नहीं है। 10 साल बनाम 15 महीने की चर्चा करने का की पात्रता रखती है कि नहीं रखती है, ये सवाल मैं आप सभी लोगों पर छोड़ता हूं।